अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीवर्स, इससे पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी वो गोल दामन की कटिंग की डाली थी। आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो बनानी है। ये लेस को बग़ैर पट्टा लगाए हमने इसको गुम सिलाई के साथ दामन में कैसे लगाना है। तो ये निहायत आसान है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनेगा। और बग़ैर इतना सारा कपड़ा जो है जो इसमें पट्टा लगाते हैं और फिर फोल्ड करके ये लेस को लगाते हैं, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस शर्ट के साथ इतना पीस नहीं बचा था। तो मैंने सोचा कि मैं बग़ैर लेस पट्टा लगाए लेस लगाना आप लोगों को सिखाऊंगी और इस शर्ट को बना भी लूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास लेस है, इसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने लेस ले ली है। अब मैंने मैंने हिप के मार्जिन लगा लिया था, निशान लगाया है मार्जिन ये वाला लगाकर। अब यहाँ से मैंने जो है 1.5 इंच के फासले पे लाइन लेनी है और ये लाइन हम इस तरह ले लेंगे और इस पर हमने लेस का जो है वो किनारा रखते हुए सीना है। तो इस निशान को हम आसानी से लगाने के लिए स्केल का यूज़ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, इससे हमें आसानी हो जाएगी और लाइन भी बिल्कुल एक जैसी गुलाई में लगती जाएगी। देखें, इस तरह से जैसे हमने इस स्केल को रख के गुलाई में इसकी कटिंग की थी, इसी तरह हमने इसके साथ ऐसे लाइन लगा लेनी है। देखें, इस तरह से। और यहाँ से हम सीधा ले लेंगे। देखें, इस तरह से लाइन लगा लेनी है। इस तरफ भी इस तरह लाइन लगा लेंगे और इसके बाद हमने मशीन पे इसको स्टिच करना है उल्टा रखते हुए। चलते हैं मशीन पे। रिवर्स सिलाई मशीन आने के बाद ये देखें, ये जो मैंने हिप के निशान लगाए थे चौक्स के, ये मैंने बेल को इसके ऊपर उल्टा रख लिया है और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल इस निशान से। तो इस तरह सिलाई लगानी है उल्टे में, ताकि हम यूँ पलटें। लेकिन इसको गुम सिलाई में कैसे कवर करना है वो भी बताती हूँ आपको। ये सिलाई लगा लें, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें इसको जो है वो गुम कैसे करना है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल इस निशान के ऊपर हमने इसको सी लेना है, किनारे से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए। फिर जहाँ गुलाई आ जाती है, देखें ये गुलाई है और हमें ये हमारी बेल सीधी है, तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा रखते हुए और मशीन को इस तरह बार बार उठा के फिर इसको सेट करते हुए मशीन को दोबारा रखते हुए स्टिच करना होता है, ताकि वो अच्छे से गुलाई की शेप में ये आ जाए। ये देखें, थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए ये इसको रखते जाना है। ये देखें, इस तरह से ज़रा सा गुलाई में, इससे फिर इसकी गुलाई बहुत अच्छे से आ जाएगी। इस तरह से ये देखिए, बार बार मशीन को उठाना है और इसको बिल्कुल निशान के ऊपर सिलते जाना है। लेकिन जब हमें मशीन को उठाना है तो ये ख्याल रखना है कि सुई जो है वो लेस के अंदर हो। ये देखें, इस तरह जब भी मशीन को उठाना है तो इस तरह से पहले सुई अंदर हो और फिर इसको रखते हुए थोड़ा सा सीना है। अब देखें, यहाँ पे सीधा हो गया है, तो हम आराम से बहुत ज़्यादा आगे तक भी अपना इसको स्टिच कर सकते हैं। लेकिन गुलाई में थोड़ा सा उठा के मशीन को सेट करके फिर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम ये पूरी सिलाई लगा लेते हैं। वीवर्स, ये गोल दामन है, आप किसी भी गोल जगह में इस तरह इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बाजू का आगे से गोल डिज़ाइन है या दुपट्टे के गोल किनारे बनाना चाह रहे हैं आप, यानी कि पल्लुओं में गोल आपको लेस लगानी है, तो वहाँ भी प्लाज़ो है, उसकी भी गुलाई में बड़ी आसानी से हम इसी तरह से ये लगा सकते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक है, उसका घेर भी गोल होता है, तो उसमें भी इसी तरह हम गोल लेस को घुमा के इसी तरीके से लगाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और हमारी आसानी से मुड़ भी जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हमारा कपड़े का खर्चा भी निहायत ही कम आएगा। ये देखें, ये हमने लगा ली है सिलाई।
ये देखें हमने गुलाई में सिलाई लगा ली है। अब जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म की थी वहाँ पे हमने इस बेल को 2 फूल छोड़ के कट कर लेना है। और अब हमने जहाँ पे हमने ख़त्म की थी उसी तरफ को हमने इस तरह कपड़े को सीधी तरफ टर्न करते हुए उलटना है और ये जो सिलाई नज़र आ रही है इसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। और इसी तरह ये देखें जो सिलाई नज़र आ रही है ये पीछे कपड़े को बिल्कुल अच्छे से पीछे करते हुए इसके ऊपर दोबारा इसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को नीचे से अच्छे से सेट करते जाना है। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आता है और आसान लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। इससे मेरी वीडियो जो है आप लोगों को देखने में जो है वो अच्छी भी लगेगी और पसंद आ रही है तो आप इसको बना के ट्राई करके ज़रूर देखें, ताकि आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें। ये तरीका आपको बहुत आसान और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये इस तरह हमने गुलाई में अब बार बार इसी तरह कपड़े को, ये देखें थोड़ा थोड़ा ही करना है। गुलाई में आ गए हैं तो कपड़े को थोड़ा थोड़ा करते हुए सेट करते हुए मशीन को इसी तरह सुई अंदर दबा के यूँ मशीन को उठा के बार बार कपड़े को सेट करना होगा, ताकि इसके अंदर कपड़ा डबल में फोल्ड होके आ ना जाए, क्योंकि यहाँ पे गुलाई है। गुलाई में बहुत ख्याल से कपड़े को सेट करके सिलाई लगानी होती है। ये देखें इस तरह, ये देखें यूँ फोल्ड कर करके इसी तरह सिलाई मुकम्मल करेंगे और फिर हम इसको इस्त्री करेंगे। व्यूअर्स, ये इस तरह से इसको पहले हम प्रेस कर लेंगे। ये देखें सीधी तरफ से, ये देखें इस तरह से बिल्कुल ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी इसकी। और फिर हम सीधी तरफ से प्रेस करने के बाद उल्टी तरफ से उस कपड़े को बिठाएंगे जो हमने पट्टे के लिए छोड़ा हुआ है। इस तरह ये देखें, ये प्रेस कर लिया है सीधी तरफ से। अब हमने इसको उल्टा करते हुए इस तरह से प्रेस लगानी है। इस तरह से प्रेस लगाएंगे। अब इस कपड़े को क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरह इस तरह करना है कि ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से मुड़ भी जाए, चुनटें जो हैं वो बहुत इजीली बैठ जाएं। ये देखें व्यूअर्स, देखें ये पट्टा मैंने डबल करके प्रेस किया है। अब इसका ये कोना कैसे बनेगा और किस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी, इसके लिए मैंने हाथ की सुई में डबल धागा डाल लिया है और गिरा लगा ली है। देखें जितना ये गुलाई का हिस्सा है इतने हिस्से में हमने इसको डबल करके सुई धागे से कच्चा कर लेना है। देखें इस तरह, पहले इसके किनारे को इस तरह मोड़ लेंगे और कच्चा करते जाएंगे। बड़ी सफाई के साथ इसको मोड़ना है ताकि मुड़ भी जाए और इसकी गुलाई में हल्की हल्की गेजिंग आकर बहुत खूबसूरती के साथ ये बैठ भी जाए। फिर इसके ऊपर हमने मशीन की सिलाई लगानी है। देखें इस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा और आप कहेंगे कि वाओ, इस तरह हमने पहले कभी नहीं लगाया था। और आप इंशाल्लाह ज़रूर लगा के देखेंगे और कामयाब भी रहेंगे। बिगनर्स के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत फ़ायदा देने वाली है। बाकी जिनको सिलाई का थोड़ा बहुत काम आता है, शायद उनको ये तरीका पहले आता हो और उनको ये तरीका आसान ना लगे, वो और भी तरीके अप्लाई करें। लेकिन ये आसान है क्योंकि इसमें कपड़ा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमें थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी है, जिसकी वजह से ये गुलाई में आसानी से मुड़ भी जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। कपड़ा जो है अगर हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो हम उसका पट्टा गुलाई में काट के वो भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी पट्टा लगा के जो गुलाई में बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज की मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए इस तरह गुलाई में हमने इसको कच्चा करते जाना है। इस तरह
बस ये 2 टांके 3 और लगेंगे। जहाँ से इसकी गुलाई शुरू हुई थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब देखें ये हमने कच्चा कर लिया है। अब हमने इसको हल्का हल्का राउंड में बनाने के लिए खींचना है। ये देखें, ये देखें, इसको हमने हल्का हल्का गेजिंग दे देनी है, जितना हमें इसकी सेटिंग बैठ जाए। धागे को हल्का सा और खींचेंगे। ये देखें इस तरह। यहाँ से भी है कि थोड़ा सा हम और कच्चा कर लें, आगे जाएं। जहाँ तक लगे हमें कि हमारा बिल्कुल सेट इतना ही आना चाहिए, वहाँ आप सुई को, धागे को ख़त्म करके सुई को ऊपर की तरफ निकाल लें। ये देखें ऐसे। इसमें हल्की हल्की ये देखें गेजिंग आ गई है, और ये बड़े आराम के साथ बैठ गया है। अब हमने इसको आयरन कर लेना है ताकि ये मज़ीद अच्छा सा और सेट हो जाए। इसके बाद हमने इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सुई धागे से किए है। अगर आप चाहें तो मशीन का बड़ा टांका, बड़ा बखिया करके उसको खींच के भी इस तरह आप इसमें गेजिंग दे सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ इसकी गुलाई बन गई है, और ये बैठ गया। इसकी फिनिशिंग देखें उल्टी तरफ से। अब हमने इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, ये मैंने आप लोगों को सुई धागे से इसमें गेजिंग दे के गुलाई करनी बताई है। अब इसी जो दामन का दूसरा किनारा है, ये देखें, इसमें मैं आपको मशीन से भी डबल करके, बड़ा टांका करके, कच्चा करके, और इसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ कि ये वाला तरीका भी इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखें इसको हम कच्चा कर रहे हैं। यहाँ से टांका मैंने अभी छोटा रखा हुआ है। जहाँ गुलाई आ गई है वहाँ मैं टांका बड़ा कर लेती हूँ, और बड़ा टांका करके ये देखें फिर इसकी हम गेजिंग बना लेंगे। व्यूअर्स, इसके किनारे के ऊपर हमने फोल्ड करके बड़े टांके से सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब यहाँ से जहाँ से इतने एरिए में ये जो गुलाई है, इस गुलाई से हमने इस धागे को कट करके खींचना है और गेजिंग देनी है। तो इसको हम इस तरह से कट करके इस धागे को पकड़ के, ये देखें, अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो ये वाला तरीका जो है ये बना कर देखें। अगर आपको वो तरीका आसान लगता था तो आप वो वाला तरीका बना के देखें। मैंने एक ही वीडियो में आपको 2 तरीके सिखा दिए हैं ताकि आप लोग जो है बड़े आराम से अपनी गुलाइयाँ जो हैं वो सेट करें और अच्छे अच्छे ड्रेस सिएं और दुआओं में मुझे याद रखें। ये देखें इस तरह से इसकी गुलाई सेट करते जाना है। देखें ये मैंने इस तरह से धागा खींचा है। अब हमने इसको सेट करने के लिए जितनी हमें सेटिंग इसकी चाहिए उतना हमने इस कपड़े को फैला के सेट करना है। ऐसे देखें इसकी सेटिंग हो गई है। अब एक दफ़ा इसको हमने आयरन कर लेना है और प्रेस बिठा लिया है। प्रेस बिठाने के बाद देखें ये गुलाई में इस तरह से टर्न हो गया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पे। तो ये मशीन के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह। देखें सिलाई लगाने के बाद हमने इसका जितना भी ये कच्चा काम किया था ये सारा निकाल देना है धागा खींच के। लगा ली है इसमें। ये देखें इसकी उलट साइड पे देखें, ये देखें इसमें कोई झोल या इस तरह का कुछ नहीं है। तो अब ये है कि इसको जो हमने कच्चा किया था उसको हमें खोल देना है। ये देखें गुलाई कितनी अच्छी आ गई है।
अब हम ये जो इसमें हमने सुई धागे से भी कच्चा किया था और मशीन से भी, तो इसका ये जो धागा है हम खोलेंगे। ये देखिए बिल्कुल नीट हो गया है। सारे धागे इसके जो हैं फालतू वाले हम निकाल देंगे और इसको फिनिशिंग इसकी खुद आ जाएगी। ये देखें जी व्यूअर्स, देखें ये इस्त्री करने के बाद इसकी लुक देखें कि बिल्कुल ये नीट आ गया है। हल्की हल्की चुनट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। और बाकी ये देखें कितना ये चौड़ा पट्टा है, ये पूरा 1.25 इंच का पट्टा है और ये कितना सफाई से है। और इसको इस तरफ देखें कि हमें सीधी तरफ इसकी जो है वह फिनिशिंग देखें कि ये कितनी अच्छी आ रही है। ये देखें ये हमने सिलाई लगाई है। आप जो सिलाई लगाई है मैंने, आप इसकी जगह तुरपाई भी बना सकते हैं, उससे और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप तुरपाई नहीं बनाना चाहते आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाते हुए ये ख्याल करना है कि धागा जो है वो सूट के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत सिलाई में टेढ़ापन भी आता है व्यूअर्स तो वो छुप जाता है। आप हमेशा जो है जब भी आप काम करें सिलाई में तो धागा बिल्कुल मैच लगाएं। और व्यूअर्स ये मेरी आज की वीडियो थी। अब मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर इस दामन को ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा बनाने में इजी लगा या नहीं, और मुझे बताया करें, मुझे ये भी बताया करें कि आपको और क्या सीखना है मुझसे और कौन सी वीडियोस मैं आपके लिए बना के लेके आऊँ। तो वीडियोस चलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।